ये दो भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले जब दुनिया नई थी, आदम और हव्वा के दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम केन था और छोटे का नाम हाबिल। दोनों भाई साथ में बड़े हुए, लेकिन उनके स्वभाव और उनके काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहाँ केन कठोर और गंभीर था, वहीं हाबिल शांत और कोमल मन का था। केन ने अपना जीवन धरती को समर्पित कर दिया था। वह एक किसान था। वो दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता, जमीन जोतता और बीज बोता था। वो मिट्टी की शक्ति और अनाज की पैदावार पर गर्व करता था। उसके लिए उसकी मेहनत ही सब कुछ थी। दूसरी ओर हाबिल को भेड़ बकरियों को चराना पसंद था। वो एक चरवाहा बना। वो अपनी भेड़ों को हरी घास के मैदानों और ठंडे पानी के झरनों के पास ले जाता था। हाबिल अपनी भेड़ों से प्यार करता था और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वो सृष्टि की सुंदरता और ईश्वर की दया को गहराई से महसूस करता था। एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का निर्णय लिया। यह उनकी श्रद्धा और कृतज्ञता दिखाने का समय था। केन ने अपनी जमीन की कुछ उपज, फल और अनाज इकट्ठा किए। हाबिल ने अपनी भेड़ों के झुंड में से सबसे पहला और सबसे अच्छा मेमना चुना। दोनों ने अपनी अपनी भेंट वेदी पर रखी। परमेश्वर ने हाबिल के हृदय की शुद्धता और उसकी सच्ची श्रद्धा को देखा। हाबिल की भेंट से परमेश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वेदी से ऊपर की ओर उठती हुई एक अलौकिक रोशनी ने संकेत दिया कि हाबिल का बलिदान स्वीकार कर लिया गया है। हाबिल का चेहरा श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गया। लेकिन केन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। शायद केन के मन में वो सच्ची भक्ति नहीं थी जो हाबिल में थी। यह देखकर केन का मन ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से में जमीन की ओर देखने लगा। उसके अंदर एक कड़वाहट पैदा होने लगी जो उसके विवेक को धुंधला कर रही थी। तब परमेश्वर ने केन से कहा, तुम क्रोधित क्यों हो? यदि तुम सही कार्य करते तो क्या तुम स्वीकार नहीं किए जाते? लेकिन सावधान रहो, पाप तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है और वो तुम्हें अपने वश में करना चाहता है। ये एक चेतावनी थी, एक मौका था कि केन अपने दिल को बदल ले। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद केन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने भाई हाबिल से कहा, चलो हम मैदान में चलते हैं। हाबिल, जो अपने भाई पर भरोसा करता था, उसके साथ चल दिया। जब वे अकेले सुनसान मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई हाबिल पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। मैदान में सन्नाटा छा गया। तभी परमेश्वर की आवाज गूंजी, केन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? केन ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। अपने पाप के कारण केन को उस भूमि से निकाल दिया गया। उसे पूरी उम्र भटकने की सजा मिली। वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रह पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों के पीछे की नीयत सबसे महत्वपूर्ण है और ईर्ष्या हमें उस विनाशकारी मार्ग पर ले जा सकती है जहाँ से लौटना कठिन होता है।